दोस्तों, यदि किसी इंसान ने कोई गलती की है या बहुत बड़ा जुर्म किया है या किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाया है, तो आपको क्या लगता है वो इंसान अपनी गलती आसानी से मान लेगा या उल्टा जो इंसान सही है उसकी ही गलती निकालेगा और खुद को डिफेंड करने के लिए अलग अलग तरह के एक्सक्यूजेस देने लगेगा? क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताओ। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिनको सुनकर आप अपना सर पकड़ लोगे और कहोगे कि यार, इस दुनिया में ऐसा भी हो सकता है। और यकीन मानो, इस वीडियो को देखने के बाद आपके बिहेवियर और आपके नजरिए में इतना बड़ा चेंज आने वाला है कि आप खुद को कहोगे कि इतने दिन आप किसी और ही गलत फहमी में जी रहे थे। और दोस्तों, मेरा एक वर्ड नोट कर लो कि मेरी हर एक बात आपको अंदर से झकझोर कर रख देगी। और आज से पहले आप जिस भी तरह के इंसान थे, इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरह से चेंज हो जाओगे। तो दोस्तों, आपके एक्साइटमेंट लेवल को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और शुरू करते हैं आज की इस जबरदस्त वीडियो को। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर प्रोटोन, सो लेट्स बिगिन। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर किसी इंसान ने कुछ गलत किया है तो क्या वो अपनी गलती मान लेगा या फिर सामने वाले इंसान को ही गलत साबित करने में लग जाएगा। तो अगर आपने अपना जवाब कमेंट कर दिया है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं किया है तो पूरा वीडियो देखने के बाद कर देना। एक बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, उसमें ऑथर ने कुछ गजब के एग्जाम्पल्स दिए हैं, वो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। पर बताने से पहले मुझे आपकी पूरी अटेंशन चाहिए होगी। सो आर यू रेडी? तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक क्रिमिनल था जो छोटी से छोटी बात पर भी किसी का भी मर्डर कर देता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कहीं पर बैठा है और कोई आकर उससे कहे कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो, इतने में वो उसे गोली मार देता था। अगर कोई बर्ड अपने पंखों को फड़फड़ा रहा है तो इतने में वो उसे भी गोली मार देता था। एक बार वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कार में बैठा था, इतने में एक पुलिस वाला उसके पास आया और उसने उसे ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने को कहा। इतने में उसने पुलिस वाले को ही गोली मार दी। इस तरह से ना जाने वो कितने लोगों को मार चुका था। अंत में जब पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था तो उसने कुछ ऐसा लिखा जो आपके होश उड़ा देगा। उसने लिखा कि मेरे पास भी एक प्यारा सा दिल है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। और जब उसे मौत की सजा सुनाई गई और जब उसे फांसी के लिए ले जाया जा रहा था, तब पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि ये लोगों को मारने की सजा नहीं है, ये तो मेरे लिए खुद को बचाने की सजा है। मैं खुद को बचाना चाहता हूँ, इसीलिए तुम सब मुझे सजा दे रहे हो। तो इससे हमें क्या पता चलता है? आप बताओ कमेंट में कि वो क्रिमिनल ऐसा क्यों बोल रहा था। चलो मैं बताता हूँ। क्योंकि वो अपने आप को किसी भी बात के लिए दोषी मानता ही नहीं था। वो तो ये मानता था कि वो सही है और बाकी सब गलत। और ये कोई नई बात नहीं है जब ऐसा किसी क्रिमिनल ने पहली बार कहा हो। एक और अपराधी था जो अमेरिका का फेमस गैंगस्टर था, जिसका नाम एल कैपोन था। वो कहता था कि मैंने अपना पूरा जीवन लोगों की भलाई में लगा दिया, इसके बावजूद भी मुझे गालियां सुनने को मिली और मुझे पुलिस से हमेशा छुपना ही पड़ता है। ऐसा ही कुछ एक और गैंगस्टर डच ने भी कहा था। जब उसे किसी ने गोलियों से मार दिया था तो उससे कुछ समय पहले उसने कहा था कि वो लोगों की भलाई करता है और उसे इस बात पर पूरा यकीन था। ऑथर कहते हैं कि न्यूयॉर्क की जेल सिंग सिंग में जितने भी अपराधी हैं उनमें से ज्यादातर अपने आप को अच्छा ही समझते हैं और वो उसी तरह के इंसान हैं जैसे हम और आप। इसीलिए वो खुद को सही साबित करने में लगे रहते हैं। वो आपको ये भी बता देंगे कि उन्होंने किसी को क्यों मारा या उन्हें तिजोरी तोड़कर चोरी क्यों करनी पड़ी। और इसी तरह वो खुद के द्वारा किए गए गलत कामों को भी सही ठहराते हैं और मानते हैं कि उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो ऑथर ने ये कंक्लूजन निकाला कि किसी भी इंसान को दोष देना या उसकी गलती निकालना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि लोग खुद को गलत कभी नहीं मानते हैं, चाहे फिर वो कितने ही गलत क्यों ना हो। वो अपनी गलती नहीं मानेंगे। किसी की भी गलती निकालने का कोई फायदा नहीं होता, बिकॉज इससे सामने वाला खुद को सही साबित करने के लिए तर्क देने लगता है और बहाने बनाने लगता है और अपना बचाव करने लगता है। और साथ ही दोस्तों, किसी की गलती निकालना खतरनाक भी है, बिकॉज इससे उस इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट को धक्का लगता है, उसके दिल को ठेस पहुंचती है और उल्टा वो आपको ही बुरा समझने लगता है। एक फेमस साइकोलॉजिस्ट है BF स्किनर। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव किया कि जिन एनिमल्स को उनके अच्छे बिहेवियर के लिए रिवॉर्ड दिया जाता है, वो जानवर उस जानवर की तुलना में ज्यादा तेजी से सीखता है जिसे खराब बिहेवियर के लिए दंड दिया जाता है। किसी की आलोचना करने से कुछ सुधरता नहीं है, उल्टे हमारे रिश्ते ही उनके साथ बिगड़ जाते हैं। एक फेमस साइकोलॉजिस्ट हेंस ने कहा है कि हम जितने ज्यादा तारीफ के भूखे होते हैं, उससे कई गुना ज्यादा अपनी गलती पकड़े जाने पर अपनी बेइज्जती होने से डरते हैं। एक बार एक कंपनी में एक सुपरवाइजर जिनका नाम जॉर्ज था, उनका काम था कि जब भी वर्कर्स काम कर रहे हों तो वो अपना हेलमेट पहने रखें। तो जब भी जॉर्ज किसी को बिना हेलमेट पहने देखते थे तो उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता था और वो नियमों का हवाला देते और ये आदेश देते कि सभी वर्कर्स अपना हेलमेट पहने रखें। लेकिन इसका परिणाम ये होता था कि सभी वर्कर्स उनके आदेश की पालना करते हुए हेलमेट तो पहनते थे, बट उनके जाने के बाद अपने हेलमेट फिर से उतार कर रख देते थे। अगली बार जब उन्होंने किसी वर्कर को बिना हेलमेट के देखा तो उन्होंने पूछा
कि क्या हेलमेट आरामदायक नहीं है या फिर फिटिंग सही नहीं है। और फिर मुस्कुराते हुए जॉर्ज ने बताया कि हेलमेट सभी वर्कर्स की सुरक्षा के लिए है और सभी को ये पहनना चाहिए। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि सभी वर्कर्स ने अपने मन से हेलमेट पहनने शुरू कर दिए। ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिनसे हमें पता चलता है कि किसी की बुराई या आलोचना करने से कोई बेनिफिट नहीं होता। यही ह्यूमन नेचर है। हर गलत काम करने वाला अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देता है, लेकिन खुद को कभी दोष नहीं देता। हम सब यही करते हैं। तो अगली बार जब किसी की बुराई करने का मन हो तो ये सब एग्जाम्पल याद रखना। बुराई करना ठीक वैसा ही है जैसे आसमान के ऊपर थूकना, वो फिर हमारे ही ऊपर आ गिरता है, यानी बदले में वो सामने वाला इंसान हमारी ही बुराई करना शुरू कर देता है। अब्राहम लिंकन के बारे में आपको कुछ गजब की बात बताता हूँ। ऑथर बताते हैं कि उन्होंने अब्राहम लिंकन के ऊपर 10 साल तक रिसर्च की और जितना ज्यादा वो अब्राहम लिंकन के बारे में जानते हैं उतना शायद ही कोई दूसरा इंसान जानता होगा। तो अब मेरा सवाल ये है कि क्या अब्राहम लिंकन भी दूसरों की बुराई किया करते थे और दूसरों का मजाक उड़ाते थे? बताओ कमेंट करके। तो मैं बताता हूँ, वो ना सिर्फ उनका मजाक उड़ाते थे बल्कि उन्हें पेपर में भी छपवाते थे। एक बार उन्हें इस चीज की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। एक बार उन्होंने एक नेता का मजाक उड़ाया और लेटर में लिखकर उसे भेज दिया। ये लेटर एक जर्नल में छप गया और पूरा शहर उस नेता पर हंस रहा था। उस नेता ने पता लगाया कि ये लेटर अब्राहम लिंकन ने लिखा था। वो नेता अपने घोड़े पर चढ़ा और अब्राहम लिंकन को ढूंढने लगा। उस दिन उन दोनों में से किसी एक की मृत्यु तय थी, बट आखिर में कुछ लोगों के बीच बचाव के कारण यह घटना टल गई। इस घटना ने उन्हें बहुत बड़ा सबक दिया और इसके बाद उन्होंने कभी कोई बुराई से भरा लेटर नहीं लिखा और कभी किसी का मजाक भी नहीं उड़ाया। अब्राहम यही कहते थे कि कभी किसी की बुराई ना करें ताकि आपकी कभी बुराई ना हो। एक बार लिंकन गुस्से से पागल हो गए थे क्योंकि उनके किसी जनरल ने उनकी बात नहीं मानी थी। तो लिंकन ने उस जनरल को पत्र लिखा। उन्होंने लिखा कि प्रिय जनरल, मुझे नहीं लगता कि आप ज्यादा कुछ कर पाएंगे। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतना अच्छा मौका अपने हाथ से जाने दिया। मुझे इस बात का अफसोस है। क्या लगता है आपको उस जनरल को ये लेटर पढ़कर कैसा लगा होगा? मैं बताता हूँ, उसे ये लेटर कभी मिला ही नहीं, बिकॉज लिंकन ने ये लेटर कभी भेजा ही नहीं था। ये उनकी मौत के बाद उनकी फाइल्स में मिला। कुछ इसी तरह की स्टोरी एक और ऑथर मार्क ट्वेन की है। वो कभी कभी अपना आपा खो बैठते थे और गुस्से में इतना कुछ ज्यादा बोल देते थे कि क्या ही कहना। फॉर एग्जाम्पल, एक बार उन्होंने गुस्से में एक व्यक्ति को लिखा था कि आपको तो जिंदा दफना दिया जाना चाहिए और अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए ताकि मैं पूरा इंतजाम कर दूं आपको दफनाने का। इस तरह उस ऑथर के दिल को बहुत ज्यादा आराम मिलता था। उनकी सारी भड़ास निकल जाती थी और इससे उनको कोई नुकसान भी नहीं होता था, बिकॉज उनकी वाइफ उनके सारे लेटर्स को फाड़ देती थी, कभी भी उन्हें डाक के डिब्बे में डालती ही नहीं थी। तो अब आप बताइए, क्या आप ऐसे इंसान को जानते हैं जिसे आप बदलना या सुधारना चाहते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा विचार है आपका, मैं भी आपके साथ हूँ। तो फिर क्यों ना इसकी शुरुआत खुद से की जाए। अगर थोड़ा आराम से सोचें तो दूसरों को सुधारने के बजाय खुद को सुधारना ज्यादा फायदेमंद होगा और हाँ, कम खतरनाक भी। वो कहते हैं ना कि जब खुद का घर कांच का बना हो तो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारते। इसीलिए शुरुआत खुद से करो, खुद को बदलो, खुद के बिहेवियर को बदलो। कभी किसी की बुराई मत करो, किसी का मजाक मत उड़ाओ। इससे आपकी जिंदगी पूरे तरीके से बदल जाएगी। कमियां निकालनी है तो खुद में निकालो और उन्हें दूर करो। आप और भी ज्यादा बेहतर बनते जाओगे और एक दिन आप ग्रेट इंसान बन जाओगे। तो दोस्तों, आई होप आपको आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।